आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया प्रार्थना करते हैं। सभी लोग मिलकर के एकत्रित हो करके, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो और स्तुति हो। पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता, कि आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रकाश दिया है। इसीलिए मैं आज परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम देखना चाहते हैं दाऊद और साउल के जीवन की क्या घटना घटती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। आज आपको नम्र और निवेदन में करता हूं आपसे कि आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। सभी लोग मिलकर के परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा और आपके बेटे को, आपके घर को, आपकी बेटियों को सुरक्षित रखा और आपके प्राणों की रक्षा की। सभी को मिलकर के परमेश्वर को आदर और सम्मान के द्वारा आप एकांत में बैठे होंगे, प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसी के हाथों में सब कुछ है। धरती आकाश और पृथ्वी जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर के हाथों में है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में सूर्य उदय किया है, एक नया जीवन दिया है, उसके लिए हम आदर और सम्मान करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें एक अपना बेटा समझ करके आप हमारे पिता हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमें संभाला। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो घटना है इस समय पिता परमेश्वर, जो भी इस समय कमजोर पड़ चुके हैं या फिर लाचार हो चुके हैं, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई और झगड़े होते हैं, और आपके जीवन की बहुत सारी तमाम प्रकार की जीवन की घटनाएं हैं जो घटती रहती हैं, अनेक प्रकार की जो कमी आपके जीवन में प्रॉब्लम में आती रहती हैं, उसके लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो आपके परिवार में दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार के जो भी श्राप है, बंधन है, आज वो कर्ज से आप जो दबे हैं, आज वो सब कुछ टूटने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और हमें बचाता है, हमें हर समय हर प्रकार की बुराइयों से बचाने करता है। क्योंकि आज हम प्रार्थना करेंगे आपके घर के लिए, चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, आपके कर्जे के लिए और आपके दुख के लिए, तकलीफ की मुसीबत में आपकी शादी नहीं हुई उसके लिए हम दुआ करेंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के कर्जे के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए वचन के द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि वचन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रार्थना करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए पहला, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचनों को देखना चाहिए और समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको बड़ी गवाही देने जा रहा है, बहुत बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। तो आपसे मैं नम्र और निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक करिए, ताकि आप परमेश्वर के जीवन से और साउल और दाऊद के जीवन से किस तरीके की घटना घटती उसको सीख सकें, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, बहुत उनको जल्दी होती है। अगर आपको जल्दी है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर दें, आप ना करें, क्योंकि जब आपको जल्दी है तो आपका मन नहीं लगेगा। आप एकत्रित होकर के एक जगह बैठ करके शांत मन से आप इस प्रार्थना को नहीं सुन सकते, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है। तो आप अभी इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं, या फिर आप चिंता में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप चिंतित हैं सांसारिक प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो आपको से निवेदन है कि आप अपने मन को एकाग्र करिए, शांत करिए और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा रखना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता हमारे जीवन में। तो आइए पहले हम देखते हैं वचन को, उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया और क्या परमेश्वर हमें देने जा रहा है। आज आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा, जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि हर एक समय, हर एक घड़ी परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। इसीलिए धैर्य रखना और विश्वास करना कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं पहले वचन हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ से, पहला शमूएल अध्याय 23 और वचन नंबर यहाँ पे 14 में लिखा है। परमेश्वर ने क्या कहा है, इन बातों को ध्यान से सुनना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या सीखना चाहते हैं और क्या नहीं सीखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दाऊद पहाड़ी देश में किस तरीके से रहता है और किस तरीके से घटना घटती है। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश में जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। देखिए घटना क्या घटती है, दाऊद को जो साउल था वो प्रतिदिन ढूंढता रहा।
आगे क्या घटना घटती है, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथों में न पड़ने दिया। देखिए, अगर आज आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, आपके जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, या फिर आपके जलस करने वाले हैं, आपसे जलते हैं, या फिर बहुत सारी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा। जिस तरीके से यहाँ घटना घटती है उसी तरीके हमारे जीवन में घटना घटती है। इस बात को याद रखना, गौर करना, अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को नोट करते जाना कि हमारे जीवन में क्या घटना कब घटती है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आती है, कब हमारे जीवन में मुसीबत आती है। इन बातों को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसके हाथ में पड़ने ना दिया और दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण का खोज में निकला है। दाऊद को ये पता था कि जो साउल था वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर दाऊद को किस तरीके से बचाना चाहता था साउल के हाथों से, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको संभालेगा, आपके बेटे को, आपकी बेटियों को, आपके घर को, आपके परिवार को, सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को असहायक महसूस करते हैं कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना, संसार पे किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन सबसे प्रेम करना, प्यार करना सभी पर। लेकिन कोई कहता हो कि मैं आपके लिए प्राण दे सकता हूं, आपके लिए जान दे सकता हूं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दुख आएगी, कोई तकलीफ आएगी, तो आपका साथ देने के लिए आपके साथ कोई नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। कभी ऐसा भी होता है कि घर के लोग भी आपका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमें ये सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रेम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संसार में रहना है आपको तो प्रेम करना है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और जो हम जीवन के, जो परमेश्वर की बाइबल के वचन के अनुसार जो हम सीखते हैं, जो हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला है, हमारी देख रेख करने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारे तरफ से लड़ता है हर एक प्रकार की बीमारियों से लेकर के, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश से हमारा परमेश्वर लड़ने वाला है। इसीलिए आगे क्या घटना घटता है, और दाऊद जीप नामक जंगल में होरेस नामक स्थान में था कि साउल का पुत्र योतान उठ करके उसके पास होरेस गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। यानी जो होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया, यानी विश्वास दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से उसके बेटे, साउल के बेटे ने जाकर के दाऊद को समझाता है कि मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता के हाथों में नहीं पड़ेगा, और तू ही इजराइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे रहूंगा। और इस बात से मेरा पिता साउल भी जानता है, क्योंकि उसका पिता भी जानता है और उसका बेटा भी जानता है कि दाऊद ही इजराइल का राजा बनेगा। ये घटना घटती है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खा करके आपस में वाचा बांधी। तब होरेस में रहा और योनातान अपने घर चला गया। तब जीप लोग गिबा में साउल के पास जा करके कहने लगा, दाऊद तो हमारे पास होरेस के गढ़ों में, अर्थात वह हकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता है, जो यसीमों में दक्षिण की ओर है। इसीलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और तो उसको के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। यानी दाऊद को किस तरीके से पकड़वाना चाहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। और किस तरीके से ये जीवन की घटना घटती है। और आगे क्या घटना घटती है, साउल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुम मुझ पर दया किए हैं। तुम चल करके और भी निश्चय कर लो, और देख भल कर जान लो कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाने वाला है। लेकिन देखिए जिस तरीके से दाऊद को बचाता है साउल के हाथों से परमेश्वर, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम
जो साउल और दाऊद थे, दोनों से परमेश्वर प्रेम करता था, लेकिन दाऊद को राजा बनना था इजराइल का। इसीलिए परमेश्वर ने उसे संभाला है, उसे हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा करके रखा है। देखिए, ये घटना को लेकर के तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। आप समझने की कोशिश करें कि अगर आपके जीवन में कोई घटना घटती है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। कभी भी आपको ये महसूस नहीं करना है कि हमारे साथ कोई नहीं है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। जब उनके माता पिता, भाई बहन सभी लोग छोड़ देते हैं उनका साथ, तो क्या होता है, उनका दिल जो होता है टूट जाता है, उनका विश्वास होता है मानव जाति से और परमेश्वर से भी उठ जाता है। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी है। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हम पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो सहायता हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी करता रहता है। चाहे वो रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, दोपहर हो, कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम। अगर हम परमेश्वर के लिए 20 से 25 मिनट या 30 मिनट देते हैं, तो परमेश्वर हमें 24 घंटा संभालता है। इस बात को याद रखना, आपको नया जीवन देता है। हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको एक आपके जीवन में नया सूर्य उदय होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस मसीह के नाम से थैंक यू ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमारे उद्धार करता हैं। आपने इस मनी मसीह भाई बहनों को सभी को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, कि अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना जिन कानों तक जाए पिता परमेश्वर, जिन कानों तक ये सुन पाए पिता परमेश्वर, उनको आज आशीष देना, उनके हर एक कामों को ठीक करना पिता परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, आप तो दयालु परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, आप तो करुणामय है पिता परमेश्वर, आप तो दयालु है मेरे परमेश्वर, आप तो सब पर दया करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन पर दया करना पिता परमेश्वर। जिनके कमेंट आते हैं, हम तक कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दुख के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की मुसीबत के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज विश्वास रखना, विश्वास रखना इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर। आपके जीवन में जब आप सोएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, पूरी प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके घर में आशीष दे सके। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी समस्या आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं गिरी हुए को उठाता हूँ। आज आप टूटे हुए हैं, आज गिरे हुए हैं, तभी तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत शौहरत वाला, नाम वाला प्रार्थना नहीं करता है पैसे से, क्योंकि वो जानता है उस मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना, जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास संसार की पूरी दौलत क्यों ना हो, उसका पूरा संसार क्यों ना हो उसके अंडर में, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा रखना, इस बात को हमेशा याद के रखना कि पैसा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर जो है इस धरती, आकाश और पृथ्वी को, जो हमारी आत्मा को जला सकता है, हमारे शरीर को जला सकता है, उससे डरो, उससे डरो। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आत्मा को जला सकता हूँ, इसीलिए उससे डरना है। हमारे जो शरीर को घात पहुंचाते हैं, जो थोड़े समय के लिए सुख के लिए पैसे आते हैं, लेकिन हमको पैसे जरूरत है। आज हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे
करेंगे, दुआ करेंगे, आज जीवन की हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करेंगे। बस परमेश्वर से इतना दुआ करते हैं, परमेश्वर जितने मसीह भाई बहन इस समय हैं उनकी जीवन की ज़रूरतों के हिसाब से पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। चाहे उनको पैसे की कमी हो, उनके घर में दिक्कत हो, बीमारी हो, दुख ही तकलीफ है, मुसीबत है, खुशियाँ हैं, उन सब में पिता आप शामिल होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाला पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट फेर करता हूं कि विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को ग्रहण करे परमेश्वर, आपकी जीवन की हर चीजों को देखे पिता परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करेगा। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आपको धन्य कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इस बात को याद रखना। उद्धार करने वाला मतलब हमारे जीवन को बचाने वाला है। आज विश्वास द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। हर एक चीजों को, हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को हम शामिल करते हैं। यहोवा की स्तुति करो, इस बात को याद रखना कि यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे छोटे हैं, बड़े हैं या मुझसे बहुत बड़े हैं, एज में बड़े हैं, लेकिन मैं आज सभी से पूर्व निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह को खोलिए और कहिए कि हम यहोवा की स्तुति करते हैं पिता। धन्य है पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। आइए मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल में रखिए। क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर क्रोध करने वाले इंसान में, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, करुणा है, दयालु है। वही परमेश्वर है, वही सब पर करुणा और दया करता है। विश्वास रखना, अगर किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई नफरत है, कोई जलन है किसी के प्रति, उसको हटा दीजिए। लाइफ में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। किसी के प्रति हम कड़वाहट रख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को। इसीलिए परमेश्वर को अगर बुलाना है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके अंदर बसे, तो आपको जो आपके पास किसी प्रकार की बुराई क्यों ना हो, उसको क्षमा कर दो, उसको जाने दो। आपकी कितनी बड़ी क्यों ना गलती आपके साथ किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका पैसा नहीं दिया, आपको दुख में डाला, आपको तकलीफ में डाला, आपको छोड़ दिया, आपको मुसीबत में डाला, आपके घर को, परिवार को माफ कर दीजिए। आज माफ कर दीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। अगर यहोवा की स्तुति आप जीवन भर करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और उससे प्रार्थना करता रहूंगा और मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, तुम परम प्रधान पर जब भरोसा रखते हो तो परमेश्वर कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उसका उद्धार करता और जीवन और शांति और उसके जीवन में शांति देने वाला हूँ। तो विश्वास रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। अगर शांति जीवन में है तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आज आपके जीवन में जो उलझने हैं, जो घबराहट है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मानव का इंसान कितना दुख भरा होता है, कितने संकट होते हैं, कितनी क्लेशें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। वो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि याकूब का परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिस तरीके से याकूब पर विश्वास किया और उसे कहा कि हे मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको जीवन भर परमेश्वर ने संभाल कर रखा, जब तक परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। इसीलिए विश्वास रखना, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। आज आपको विश्वास करना है और भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा,
जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे विनती प्रार्थना निवेदन करता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना कि किसी आदमी का, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अगर इंसानों पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हम परम प्रधान परमेश्वर पर, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिया, आपको सलामत रखा, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि, आपको वचन परमेश्वर ने दिया। तो आपको चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है, अपने बल पर अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सब लोगों को मिल करके एक साथ चलना है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इस बात को याद रखना। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास जीवन है, सबको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया, सबको अधिकार दिया। जिस तरीके से आदम और हवा को अधिकार दिया था ताकि वो चुन सके इस पृथ्वी में वो क्या करना चाहते क्या नहीं कर सकते। अगर फ्रीडम अधिकार यहोवा ने परमेश्वर नहीं दिया होता, अगर जिस तरीके से हम आदम हवा की बात करते उसको, तो किस तरीके होते वो गुलाम होती। लेकिन परमेश्वर कभी गुलाम नहीं बनाता है, इस बात को याद रखना। आज वो हर एक मसीह भाई बहन सबके पास अधिकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सब के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बराबर दिया है और सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया है। किसी को परमेश्वर ने छोटा या बड़ा फिर नहीं बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर के दाऊद जिस तरीके हमें समझाते हैं, कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों पे बने रहो, तो परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा बना के रखेगा, हमेशा तरोताजा रखेगा, आपके जीवन में हमेशा वो खुशियाँ लाता रहेगा, हमेशा आपके जीवन में काम करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम और प्रार्थना करते हैं और जो वचन करते हैं और वचन को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भयानक से भयानक जो दर्द होता है, भयानक से भयानक जो हमारे कामों को रोकने वाला शैतान होता है, उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। इस बात को याद रखना। यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखना आज जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज आपका परमेश्वर जो है, अगर उस पर आपने भरोसा रखा है, तो इस बात का भी विश्वास रखना कि आपके साथ परमेश्वर मौजूद है, आपके साथ पवित्र आत्मा मौजूद है, आपके पास स्वर्गदूत परमेश्वर के मौजूद हैं। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह आकाश और पृथ्वी का और समुद्र उसमें जो भी कुछ है सब वही करता है, वही उद्धार करता, वही जीवन है, वही देने वाला है। और वह वचन परमेश्वर वचन कहता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। इस बात को याद रखना। वह पीसी हुओं को न्याय चुकाता और भूखों को वो रोटी देता है। आज आप परेशान हैं, आप रोटी आप चाहिए आपको, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा जो इस समय परेशान है उनको जीवन देता है। यहोवा किस तरीके से झुको हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज आप झुक चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप लाचार हो चुके हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ देने जा रहा है। विश्वास रखना, आज भरोसा रखना और इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आज यहोवा कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए पिता परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जिस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। पिता उनके जीवन की जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए रात के समय पिता परमेश्वर किसी प्रकार की जीवन उनकी कड़वाहट हो, उसको नकारात्मक विचार हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की वो जाएंगे बुराइयां उनके अंदर से इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष दे सके, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए पर सब विश्वास रखना और भरोसा रखना।
सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय विश्वास रखते और भरोसा रखते और इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, उन्हें मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भंगे अंगों को इस मसीह के नाम से जला दी। इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज उसको जला दी इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को जला इस मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को। आप परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन के हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से। जो कहते हैं कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, पाँव दर्द कर रहा है, हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज उसके शाम टाइम पिता परमेश्वर उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। इस रात के समय पिता परमेश्वर उसकी देखभाल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। आज आज्ञा दीजिए। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको बोलना है अपने मुंह से। आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी, आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर आपको। आज आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए जो कर्जे से दबे हैं आप, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।